हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम इस सेशन में डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, क्योंकि आज के एडिटोरियल में जो सेशन नंबर 102 है, उसमें हम सब्जेक्टिव मूड एक जगह पे देखेंगे, तो पहले बेहतर है कि हम इसको समझ लें। सब्जेक्टिव मूड होता क्या है? ये एक वर्ब फॉर्म है। ये एक क्या है? वर्ब फॉर्म है, क्रिया का एक रूप है, ठीक है? दूसरी बात, 2-3 जगह पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो कि अनरियल कंडीशंस होती हैं, जो कि इमेजिनेशन बेस्ड थिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, आपकी विशेष जो हैं, इच्छाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, सजेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और डिमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। वर्ब फॉर्म है और हाइपोथेटिकल कंडीशंस के लिए या फिर विशेस के लिए या सजेशन के लिए या डिमांड्स के लिए इनको यूज किया जाता है, या फिर उन चीजों के लिए जो कि अभी रियल नहीं है, ठीक है, सर्टेन नहीं है, उनके लिए आप सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं। नंबर 2, इंग्लिश में सब्जेक्टिव मूड अक्सर वो चीजें दिखाता है, मतलब इसी को एलेबोरेट किया है। क्या क्या दिखाता है? विशेस दिखाता है। मान लीजिए कहीं पर लिखा आई विश, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है, तो आगे सब्जेक्टिव मूड लगेगा। सब्जेक्टिव मूड का मतलब आप समझेंगे कि प्रेजेंट में तो केवल बेस फॉर्म आपको लगानी होती है। प्रेजेंट में अगर सब्जेक्टिव मूड दिखाना है तो बेस फॉर्म लगानी है। बेस फॉर्म का मतलब है या तो आपको बी लगाना होता है या फिर कोई ऐसी क्रिया जिसके साथ में आईएनजी लगे, ठीक है। बी की फर्स्ट फॉर्म वैसे क्या होती है? इज एम आर होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर होती है। लेकिन जब आप इसको सब्जेक्टिव मूड में यूज करते हैं तो ये वाला पिक करिएगा, क्योंकि इसी के साथ आईएनजी लगता है। और आप अगर विद्यार्थी हैं काफी लंबे समय से इस चैनल पर, तो आपको भली भांति पता होगा कि बेस फॉर्म हम किसको बोलते हैं। क्रिया की बेस फॉर्म हम उस रूप को बोलते हैं जिसके साथ में हम क्या प्लेस कर सकें? आईएनजी प्लेस कर सकें। तो आईएनजी जिसके साथ प्लेस हो सकता है वो क्या होती है? बेस फॉर्म, ठीक है। तो बी के साथ आईएनजी लग सकता है, गो के साथ आईएनजी लग सकता है, प्ले के साथ आईएनजी लग सकता है, स्पीक के साथ आईएनजी लग सकता है। ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है, ठीक है। तो और पास्ट में अगर ले जाओ तो सब जगह पे वर आता है। पास्ट में ले जाओगे तो चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे ऐसा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो जिसमें हमें लगाना तो होता है वॉज, लेकिन हम लगाएंगे क्या? वर। क्लियर है? तो यही बात यहां पे समझना है आपको कि सब्जेक्टिव मूड में सेंटेंसेस में आप देखिएगा, विश बतानी हो तो आप सब्जेक्टिव मूड लगाएंगे। अगर आपको सजेशन या रिक्वेस्ट बतानी हो, ठीक है, या फिर डिमांड बतानी हो, तो आप बेस फॉर्म लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, टीचर ने सजेस्ट करता है कि ये प्रेजेंट में है, तो मैंने कहा बेस फॉर्म लगाइए इसके अंदर। और हाइपोथेटिकल या रियल सिचुएशंस अगर हैं, मतलब कोई ऐसी स्थिति जो काल्पनिक स्थिति है, वहां भी आपको क्या लगाना है? सब्जेक्टिव मूड फॉलो करना है। देखिए पास्ट में है, वर लगा दिया। बात समझ में आ रही है आपको? यही बात मैंने लिखी है यहाँ पे कि फॉर प्रेजेंट सब्जेक्टिव, अगर आपको प्रेजेंट में सब्जेक्टिव मूड यूज करना है तो यूज क्या करना है? बेस फ्रॉम द वर्ब, जैसे कि बी यूज किया, गो यूज किया। एग्जाम्पल, इट इज इसेंशियल दैट शी बी हियर। अब ये क्या है? ये इट इज इसेंशियल दैट, ये वाली चीज है ना, आपको बता रही है कि ये सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है। सब्जेक्टिव मूड में क्या क्या था? सब्जेक्टिव मूड में था हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, मतलब काल्पनिक स्थितियां, विशेष आपकी हो, इच्छाएं आपकी हो, सजेशन हो, सुझाव हो, डिमांड्स हो, मतलब मांग हो। तो यहाँ पे इसेंशियल है कि ये महत्वपूर्ण है कि वो यहां हो, तो ये डिमांड है एक प्रकार से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है? बेस फॉर्म है। चूंकि प्रेजेंट में दे रखा है ये, इसलिए यहां बी बेस फॉर्म लगाई। फॉर पास्ट सब्जेक्टिव, पास्ट सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या यूज करना है? अगर विशेष करके हम बात टू बी क्रिया की करते हैं तो वर लगाइए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे इफ ही वर हियर, यदि वो यहां होता, ही कुड हेल्प, तो वो हेल्प कर सकता था, ठीक है। तो ये वाला सब्जेक्टिव मूड पास्ट में है, तो हमने वर लगाया। तो सब्जेक्टिव मूड होता क्या है? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को डिनोट करने के लिए, डिमांड बताने के लिए, सजेशन बताने के लिए, रिक्वेस्ट बताने के लिए, अनरियल कंडीशन डिनोट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। प्रेजेंट में हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम जनरली टू बी की अगर बात करें तो वर का इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है? ये आपके यहाँ पे आएगा, क्योंकि जनरली हम लोग ऐसे सोच बैठते हैं कि शी के साथ तो इज लगना चाहिए, शी इज हियर, लेकिन बी लगा क्योंकि सब्जेक्टिव मूड दे रखा है, पहले आपको ये डिमांड दे रखी है, इसलिए यहाँ पे बी का यूज हुआ।
तो चलिए आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि अपने पेड कोर्सेज जो हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, या फिर आपको लिंक कमेंट में पिन करके भी दे रखा होता है। प्रीवियस सेशंस में भी आप देख सकते हैं। आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है, एक एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट बैच है, और ये एक रनिंग बैच है जहां पे 75 वीडियोस अब तक हो चुके हैं। बहुत जल्दी ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कोर्स क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आज के एडिटोरियल का जो टोन है वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टोन है। आज के एडिटोरियल का जो टोन है वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक है मतलब आशावादी है लेखक। यहाँ पे लेखक भारत और चाइना के जो रिलेशंस यहाँ पे पटरी पर आ रहे हैं, भारत का रिलेशन अमेरिका से तो खराब होने लग गया और अब चाइना से ठीक होने लग गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है, दोनों मिलकर डील करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेखक जो है इन इन संबंधों को लेकर, पटरी पे आ रहे रिलेशंस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक टोन यहाँ पे नजर आएगी आपको। किस बारे में बता रहा है आर्टिकल? आर्टिकल बता रहा है भारत और चाइना के इंप्रूविंग टाइज, सुधर रहे रिश्तों के बारे में। और किस माध्यम से सुधर रहे हैं? बातचीत के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, और सीमा विवाद जो इनका होता है काफी बार एलएसी पर, तो ये बॉर्डर रेजोल्यूशन के माध्यम से आफ्टर इयर्स ऑफ टेंशन, काफी वर्षों के टेंशन के बाद। गलवान क्लैश आपने देखा था, उस पर तो मूवी बन रही है, सलमान खान उसमें लीड रोल में है ना, आपको पता ही होगा इस बारे में। तो वो गलवान क्लैश हुआ तो आप समझिए कि यहाँ पे कितनी तनातनी थी दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब एक बार रिश्ते फिर से पटरी पर आ रहे हैं, इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अब प्रोडक्टिव विजिट नाम से एडिटोरियल है, जिसमें विजिट है वो आपका नाउन है, प्रोडक्टिव है ये आपका एडजेक्टिव है, और ए है ये डिटरमिनर है। तो प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव का मतलब होता है सक्सेसफुल या फ्रूटफुल, ठीक है, जो लाभदायक हो, जो सफल हो, ठीक है। आप इसको कहेंगे फ्रूटफुल कह सकते हैं, या फिर आप इसको सक्सेसफुल कह सकते हैं। तो विजिट जो है, जो विजिट है, जो ट्रेवल है, जो जर्नी है, वो कैसी जर्नी है? प्रोडक्टिव है। किसको लेकर लिखा गया है? इंडिया चाइना टाइज, भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में, रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड चाइना, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से समझिएगा, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये रुकना है एक बार के लिए। रेड किसका सिग्नल होता है? रुकने का। तो रुकना है, समझना है कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की वर्ब आपको बता दूंगा मैं कि कौन सी वर्ब है, इस हिसाब से इसको लेके आगे बढ़ना है। तो भारत और चाइना जो है ऐसा प्रतीत होते हैं, इंडिया और चाइना जो है ऐसा लगता है कि तैयार हैं, ठीक है। ये सीम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, रेडी यहाँ पे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। टू पुट बिहाइंड द मेमोरी ऑफ गलवान क्लैशेस। पुट बिहाइंड, पुट मतलब रखना, बिहाइंड मतलब पीछे, मेमोरी मतलब याद। किसकी? गलवान क्लैशेस मतलब गलवान जो लड़ाई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी यादें। भारत और चाइना ऐसे लगता है कि अब तैयार हैं कि गलवान क्लैशेस जो हुए थे, गलवान घाटी में जो लड़ाई इनकी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट था, जो झगड़ा चल रहा था, उनकी यादों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स एंड रीड आउट्स, जजिंग बाय रीड आउट्स, ये जो दिख रहा है आपको अलग से कलर, ब्लू कलर, ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई ग्रामर की बात हो सकती है। जजिंग बाय क्या है? कंसिडरिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब ध्यान देते हुए। वैसे आप इसका पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से हर वर्ड का वर्ड कैटेगरी, हर वर्ड का हिंदी में मीनिंग, हर वर्ड का वाक्य में प्रयोग, हर वर्ड के सिनोनिम्स, ये तमाम चीजें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जा चुकी होती हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जजिंग बाय का मतलब है ध्यान देते हुए, ध्यान देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंसिडरिंग या टेकिंग इनटू अकाउंट। रीड आउट का मतलब होता है विवरण, रिपोर्ट, ब्रीफिंग या अकाउंट। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, जहां कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो, सब एकदम रुक सा गया हो, ठीक है, डेडलॉक या इम्पास। अब देखिए, जजिंग बाय द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को ध्यान रखते हुए, एंड रीड आउट्स और विवरण को ध्यान रखते हुए, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, कौन सी साइड्स? भारत और चाइना।
चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यीज 2-day विजिट। तो चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का जो 2 दिन की दौरा है, भारत का दौरा, दिस वीक, इस सप्ताह, वॉज किसके लिए आ रहा है? इस विजिट के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, ये बहुत सफल दौरा रहा। जजिंग बाई मतलब इसको देखते हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट और कंसीडरिंग, इस बात को देखते हुए। जजिंग बाई प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इफ वी जज बाई द स्टेटमेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इफ वी जज बाई, ठीक है, द स्टेटमेंट्स एंड रीड आउट्स, ऐसा करके लिख दूं, तो ये एक पूरा क्लोज बनेगा। ठीक है, इस क्लोज को ही शॉर्ट में लिखा है जजिंग बाई। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली जो फ्रेज होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बन रही है ये, तो ये शॉर्ट करने के काम आता है किसी क्लोज को। ठीक है, तो यदि हम जज करें, बात वही है, जजिंग बाई, जज करते हुए, ध्यान रखते हुए, ध्यान देते हुए, किस पर ध्यान देते हुए? स्टेटमेंट्स पर, जो भी ज्ञापन आ रहे हैं, जो दोनों साइड्स बोल रहे हैं, और विवरण जो भी आ रहे हैं दोनों साइड से। ये तो एक एडिशनल फ्रेज हो गई आपकी। यहां से सेंटेंस का स्टार्ट है, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का 2 दिन का विजिट। कहां का विजिट? भारत का विजिट। इस सप्ताह, दिस वीक जो है एडवर्ब है बेटा, क्योंकि ये समय बता रहा है। ये जो दौरा था वो बहुत प्रोडक्टिव था। प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली एडवर्ब है। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब है, वॉज यहां पे। इस लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्टिव है, इसका मॉडिफायर एक्सट्रीमली एडवर्ब है। ठीक है, एक काम की बात है, विजिट के बाद टू लगा रखा है, तो विजिट जब नाउन होता है तो उसके साथ टू लगता है, याद रखिएगा। विजिट जब नाउन होता है तो इसके साथ टू लगता है, लेकिन विजिट अगर वर्ब हो तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। विजिट अगर वर्ब हो तो हम इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। विजिट नाउन हो तो टू लगाते हैं। तो फिर वर्ब हो तो क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव बोले तो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होने पर हम इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, वाइल मिस्टर वांग वॉज इन दिल्ली एट द इन्विटेशन ऑफ एनएसए अजीत डोभाल फॉर द 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन। वाइल से स्टार्ट किया इसने और यहां तक चले। वाइल कंजंक्शन होता है, पता है आपको, और वाइल कंजंक्शन भी कुछ ऐसा होता है जो विरोधाभासी बातों को कनेक्ट करता है, विपरीत बातों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वाइल का वर्ड कैटेगरी हमने इसका नामकरण कर दिया कि ये क्या है? कंजंक्शन है। मिस्टर वांग जो है वो सब्जेक्ट है, मिस्टर वांग फॉरेन मिनिस्टर हुए, वॉज इसकी वर्ब हो गई, इन दिल्ली ये आपका एडवर्ब हो गया, प्लेस बता रहा है। ठीक है, ये इन दिल्ली क्या है? पूरा मिला के एडवर्ब ही है। तो मिस्टर वांग जो हैं वो कहाँ थे? दिल्ली में थे। कब की बात? किसके निमंत्रण पर? जब बिन बुलाए थोड़ी ना आएंगे। तो ये निमंत्रण इनको दिया था एनएसए अजीत डोभाल ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल, उनके निमंत्रण पर। और किस लिए बुलाया था? भी कोई तो ओकेजन होगा, या ऐसे ही कह दिया कि आओ हवेली पर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे यात्रा का पर्पस ये था कि 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक थी। ये 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत थी, और बातचीत का मुद्दा था बाउंड्री क्वेश्चन, सीमा प्रश्न। ठीक है, ही ऑल्सो मेट। अब ये यद्यपि वो इसलिए थे, लेकिन वो मिलने तो आए थे केवल अजीत डोभाल के इनविटेशन पर इसको अटेंड करने के लिए, लेकिन साहब इस आदमी से रहा नहीं गया। ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब। ऑल्सो का आपको पता है, ऑल्सो एक एडवर्ब होता है, मैन वर्ब से पहले आता है। ये व्यक्ति जो है वो मिला, किससे मिला? मीट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर से, और किस लिए मिला? बायलैटरल टॉक्स के लिए। ये तमाम वर्ड्स के सिनोनिम्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। बायलैटरल का मतलब होता है टू साइडेड, द्विपक्षीय, द्विपक्षीय बातचीत के लिए। एंड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, और किसके लिए मिला? और ये मिला जो सामान्य, मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है वो प्रक्रिया जो नॉर्मलाइज करने का प्रोसेस है, मतलब सामान्य प्रक्रिया। आफ्टर मतलब सामान्य करने की प्रक्रिया। आफ्टर द 4-year मिलिट्री स्टैंड ऑफ, किसके बाद? 4 साल के सैन्य गतिरोध के बाद। स्टैंड ऑफ हम देख चुके, डेडलॉक या इम्पास। एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, जो एलएसी है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस जगह पर। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो, यद्यपि तो ये भाई आया दिल्ली इस आदमी के इनविटेशन पर ये अटेंड करने के लिए, लेकिन मैंने कहा
कि विपरीत बातों के लिए आता है। ये आदमी केवल इतना ही नहीं रुका, कहा कि भारत आए हुए तो हैं, क्यों ना दो चार लोगों से मिल लिया जाए। तो इनकी मुलाकात हो गई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से। किस लिए हो गई बताता है पर्पस, और पर्पस बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं बायलैटरल टॉक्स के लिए, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए कि ठीक है बहुत दिनों की लड़ाई हो गई, अब जाके माफ करते हैं एक दूसरे को और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द 4 ईयर मिलिट्री स्टैंड ऑफ, किसके बाद, 4 साल के मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद, 4 साल के गतिरोध के बाद। और गतिरोध कहां बना हुआ था, इस जगह बना हुआ था, एलएसी पर बना हुआ था। बात समझ में आ गई आपको। ये आफ्टर यहां प्रेपोजिशन है भाई, ठीक है। आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, लेकिन कंजंक्शन तब होता है जब आगे सब्जेक्ट वर्ब होते हैं। प्रेपोजिशन तब होता है जब आगे ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा 4 ईयर में 4 इयर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये नंबर है, ये संख्या है, ये आप नाउन में पढ़ते हैं। और नंबर के बाद जब दो नाउन आती हैं, ये नाउन है, ये नाउन नंबर 1 और ये नाउन नंबर 2। तो नाउन नंबर 1 क्या कहती है कि साहब मैं तेरे पीछे आऊंगी तो मैं तेरी विशेषता बताऊंगी, ठीक है। तो ये बता रहा है विशेषता इसकी, ये मॉडिफायर का काम करता है। नाउन नंबर 2 जो है उसकी विशेषता बताने के लिए नाउन नंबर 1 यूज किया जाता है। अब ये जब विशेषता बताता है, विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव का बहुवचन कभी सुने हो क्या, नहीं, एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता, इसलिए हम इसको ईयर को ईयर ही रखते हैं, ईयर्स नहीं लगाते। तो नाउन से पहले नाउन आ जाए प्लूरल नहीं आएगी। क्लियर है, आगे चलो। मिस्टर वांग वॉज ऑल्सो रिसीव्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी जी से भी नहीं रहा गया और इनका स्वागत किया गया। रिसीव्ड बाई का मतलब है स्वागत करना, स्वागत करना, ठीक है। होस्ट बाई, होस्टेड बाई, वेलकम्ड बाई। रिज्यूम का मतलब है पुनः प्रारंभ करना, पुनः प्रारंभ करना। एक रिज्यूमे होता है भाई, यही स्पेलिंग होती है, बस थोड़ा सा आपको ये नाउन के रूप में मिलेगा। और जो सीवी हम जो बोलते हैं, जो बायोडेटा हम बोलते हैं, हमारी जो डिटेल होती है संक्षेप में, उसको हम रिज्यूमे बोलते हैं। ये वर्ब है, इसको रिज्यूम बोलते हैं, इसका मतलब पुनः प्रारंभ करना है। और ये तीर्थ यात्री है। पिलग्रिम क्या होता है, तीर्थ यात्री। वृद्धावस्था में जब तुम और मैं तीर्थ पर जाएंगे तो हमारा नाम पड़ेगा पिलग्रिम, तीर्थ यात्री, डिवोटी, वर्शिपर। वैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए कहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बूढ़े होकर ही जाया जाए। खैर देखिए आगे देखते हैं इसको। मिस्टर वांग वॉज ऑल्सो रिसीव्ड बाई, मिस्टर वांग फिर से आ गए, सब्जेक्ट है, रेड कलर है, तो वॉज है और रिसीव्ड है, ये थर्ड फॉर्म दे रखी है वॉज के साथ, तो पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव है, सेकंड फॉर्म का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ऑल्सो क्या है, एडवर्ब है। तो मिस्टर वांग को रिसीव किया गया, मिस्टर वांग का स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पोस्ट दे नहीं लगाया क्योंकि इसमें नाम साथ में दे दिया, अगर नाम नहीं होता तो यहां दे लगता, याद रखिएगा। तो मिस्टर वांग जो है उनका स्वागत किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। ऑल्सो का प्रयोग कहां करते हैं, मैन वर्ब से पहले, तो ये मैन वर्ब ही तो है, रिसीव्ड वहीं आ रहा है। तो मिस्टर वांग का स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी। हु सेड, हु किस लिए आ रहा है, मोदी जी के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन। मोदी जी ने कहा, ये वर्ब आ गई। दैट की ये कंजंक्शन आ गया। ही वुड, ही आ रहा है मोदी जी के लिए, खुद के लिए उन्होंने कहा होगा मैं ट्रेवल करूंगा। अब ये प्रोनाउन चेंज कर दिया नरेशन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करके ही लगा दिया, विल के स्थान पे वुड लगा दिया। ये वुड ट्रेवल जो है ये ही की वर्ब है, ठीक है। कहा कि भाई मैं भी आऊंगा, तियानजिन आऊंगा, और किसके लिए आऊंगा, एससीओ मीटिंग के लिए आऊंगा, ठीक है। अच्छा जी समझिए बात एक को। अभी हमने बात की थी विजिट जो है वो वर्ब अगर होती है तो उसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन एक बात देखिए, अगर ट्रेवल दे रखा है, ट्रेवल का मतलब भी विजिट ही होता है, और ये भी वर्ब के रूप में हो तो इसमें टू लगता है। देखो यहां देखो ट्रेवल, और ट्रेवल के साथ में टू, ये मैन वर्ब है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कह रहा है मिस्टर मोदी विल मीट विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अब मीट जो है ना बिना किसी प्रेपोजिशन के लगाओगे तो भी कोई खास बात नहीं, और मीट के साथ विद लगाओगे तो भी कोई खास बात नहीं। ये दोनों बातें पिछले स्लाइड में आप देखेंगे तो मीट के बाद में कुछ था ही नहीं। देखें आप कहां पे था, ये था मीट, इसके बाद कुछ नहीं लिखा विद वगैरह, यहां विद लगा दिया। दोनों काम हो सकते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों इसका नेचर होता है मीट का। तो मिस्टर मोदी सब्जेक्ट, विल मीट ये वर्ब,
मिस्टर मोदी मिलेंगे किससे? चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। सेंटेंस कंप्लीट, ये पीरियड लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इन दिल्ली एडवर्ब है, प्लेस की बात कर रहा है। दिल्ली में मतलब भारत में। इंडिया एंड चाइना अग्री टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड। भारत और चाइना जो है वो सहमत हुए, ठीक है, दिल्ली में भारत और चाइना सहमत हुए। किस लिए? पुनः शुरू करने के लिए। क्या? बॉर्डर ट्रेड, सीमा व्यापार। 3 बिंदुओं पर, 3 पॉइंट्स पर। रीस्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स, पहला मुद्दा कि सीधी सीधी जो हवाई जहाज हमारे यहाँ आती थी, हमारे यहाँ से जाती थी तुम्हारे यहाँ पे, वो वापस से स्टार्ट करें, एक मुद्दा। दूसरा, एक्सपेंड द कैलाश मानसरोवर यात्रा। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार करें, उसके स्लॉट्स जो हैं उसका विस्तार करें। किन किन स्लॉट्स में यात्रा हो रही थी, मान 10 स्लॉट में हो रही तब 15 स्लॉट कर दो, बढ़ा दो। ये एक्सपेंड क्या है? बढ़ाना, ठीक है। किसके लिए? पिलग्रिम्स के लिए, यात्रियों, तीर्थ यात्रियों के लिए। और रिलैक्स वीजा, रिलैक्स दूसरा हो गया ये वाला। और तीसरा काम है, तीसरा पॉइंट क्या है? रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है ईज, आसान करना, स्ट्रिक्टनेस कम करना। तीसरा है वीजा नियमों को आसान करने पर बातचीत हुई है। समझ में आ गई बात? मिस्टर मोदी मिलेंगे चाइना के राष्ट्रपति इनसे दिल्ली में, ये दोनों सहमत हुए। किस लिए सहमत हुए? ये अग्री के साथ में 2+ बेस फॉर्म इंफिनिटिव आ रहा है। पर्पस हो गया सहमति का बॉर्डर ट्रेड के लिए। बॉर्डर ट्रेड 3 पॉइंट्स में, तीनों पॉइंट बता रखे हैं। आगे आइए। वाइल देयर वर पॉजिटिव डिस्कशंस, वाइल कंजंक्शन है बेटा, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ेगा। विपरीत वाक्य तो देखेंगे आप, विपरीत वाक्य कैसे। यद्यपि देयर वर पॉजिटिव डिस्कशंस, सकारात्मक बातचीत रही, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्कशंस नाउन है। देयर एडवर्ब होता है, वर है वो इसके लिए दे रखा है, डिस्कशंस के लिए ये लिंकिंग वर्ब है। देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आती है, याद रखिए, ठीक है। देयर जो है, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। देयर भी है, नॉट ओनली भी है, नेवर भी है, नो सूनर भी है, हार्डली भी है, स्केर्सली भी है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस भी है, सेल्डम भी है, जिनके होने पर इन्वर्जन लगता है, क्रियाकर्ता से पहले आती है। तो यद्यपि देयर वर पॉजिटिव डिस्कशंस, पॉजिटिव डिस्कशंस थे, सकारात्मक चर्चाएं थी। ऑन द लिफ्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, किस बात को लेकर डिस्कशंस थे? लिफ्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। लिफ्टिंग का मतलब यहां पे उठाना है, हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। बातचीत यहां पे पॉजिटिव डिस्कशंस किस बारे में हुए कि साहब चाइना के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए थे निर्यात पर, निर्यात किसका था? फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का। रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स, ये हैं दुर्लभ पृथ्वी पर मिलने वाले उत्पाद। एंड बोरिंग मशीनरी, बोरिंग जो खुदाई करने वाली मशीन है वो, है ना, इन पर पॉजिटिव बातचीत हुई। नया वाक्य स्टार्ट। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। वाइल इज मेंट फॉर ट्विस्ट। वाइल काम क्या करता है? ट्विस्ट लाने का काम करता है। एक तरफ कहा सकारात्मक बातचीत हुई, किस पर बातचीत हुई? एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को हटाने पर बातचीत चाइना के द्वारा। और रेस्ट्रिक्शंस थे किस पर? रेस्ट्रिक्शंस थे इन पर। फर्टिलाइजर पर रेस्ट्रिक्शन था, रेयर अर्थ मटेरियल प्रोडक्ट पे था, बोरिंग मशीनरी पर था। मशीनरी का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिए। मशीन का प्लूरल बनता है, मशीन का मशीन्स होता है। मशीन कैन बी चेंज्ड इनटू मशीन्स, लेकिन मशीनरीज ये पॉसिबल नहीं है। ये कर दोगे ऐसा तो पाप हो जाएगा, ठीक है। मशीनों का ग्रुप जो है वही मशीनरी है। मटीरियल नाउन के अंतर्गत आता है, मशीन कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। इट इज अनक्लियर, इट का वर्ब है वो इज है, इज लिंकिंग वर्ब है। अनक्लियर मेरे भाई एडजेक्टिव है। वेदर कंजंक्शन है, ठीक है। देयर से फिर से स्टार्ट एडवर्ब, तो पहले क्रिया फिर सब्जेक्ट। हेडवे का मतलब क्या है? प्रोग्रेस, प्रगति। हेडवे का मतलब क्या होता है? प्रगति, प्रोग्रेस या एडवांसमेंट। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? जांच, इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन। तो कह रहा है ये सब ठीक है, पॉजिटिव बातचीत हुई, लेकिन ये अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? वेदर आते समझा करो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या कोई प्रोग्रेस थी ऑन चाइनाज डिमांड, चाइना की मांग पर, दैट इंडिया लिफ्ट। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्टिव मूड आज के सेशन में आएगा, आ गया। चाइनाज डिमांड, डिमांड क्या है कि भारत ऐसा करे, ठीक है। तो बिहेव जो है इंडिया एक वचन है, आना चाहिए था लिफ्ट्स, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्टिव मूड है और सब्जेक्टिव मूड भी कैसा? प्रेजेंट वाला सब्जेक्टिव मूड, तो प्रेजेंट का है तो यहां पे हमने लिखा लिफ्ट, बेस फॉर्म आएगी। पास्ट होता तो हम टू बी के लिए वर लगा देते।
तो ये अस्पष्ट है कि क्या कोई प्रोग्रेस थी चाइना की डिमांड में। डिमांड ये थी कि भारत अपनी जांच जो है, स्क्रूटिनी जो है, उसको लिफ्ट करे, उसको रिमूव करे। चाइनीज एफडीआई की जांच, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा विदेशी निवेश इन इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों में, इसकी जांच को हटाए। क्या इस डिमांड में प्रोग्रेस हुई? चाइना ने तो कहा कि ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन हटा देते हैं, लेकिन क्या भारत ने भी कुछ ऐसा किया? भारत ने भी जो स्क्रूटिनी चल रही थी चाइनीज एफडीआई की भारतीय कंपनियों में, क्या उसको हटाया? ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव मूड है भाई। डिमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, सजेशन आ जाए, हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाए, अनरियल कंडीशन आ जाए, वहां पे बेस फॉर्म आती है, पास्ट हो तो वर आता है। आइए आगे। द टू साइड्स अग्रीड टू एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज करना। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया तेज करना, गति तेज करना। एक्सिलरेट आप इसको कह सकते हो, हैसन कह सकते हैं इसको, हैस्टन नहीं बोलते, हैसन, टी म्यूट रहता है इसमें। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना भाई। स्पीड अप का मतलब गति तेज करना। बिल्ड ऑन का मतलब है डेवलप फर्दर, एक्सपेंड अपॉन, मतलब आगे विकसित करना, मतलब किसी चीज के बेसिस पर आगे डेवलपमेंट करना। बुली का मतलब धमकाना, डराना, ये सब होता है। धमकाना, डांटना, दादागिरी करना। वैसे बुली यहां पे जो दे रखा है वो एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव का मतलब अग्रेसिव है, आक्रामक है। इम्पोज का मतलब थोपना है, कर लगाना है। ठीक है, टैक्स लगाना है, टैक्स थोपना है, ये मान लो आप। ठीक, देखिए, द टू साइड्स, दोनों साइड्स, कौन सी दोनों साइड्स? भारत और चाइना के जो दोनों साइड्स हैं, अग्रीड, ये सहमत हो गई। किस लिए? गति तेज करने के लिए। किसकी? प्रक्रिया की। प्रक्रिया किसकी है? बाउंड्री रेजोल्यूशन की। सीमा जो समझो, मतलब कहें कि जो प्रोसेस है, बाउंड्री मतलब जो विवाद चल रहा था सीमा संबंधी, उसको हल करने की। और कितना एरिया है? 3,500 किलोमीटर का इंडिया चाइना बॉर्डर का एरिया, उसकी बात कर रहे हैं। दोनों साइड सहमत हो गए। सहमत इस बात पर हो गए, ठीक है, एक्सपेडाइट का ऑब्जेक्ट है प्रोसेस। प्रोसेस किसका? बाउंड्री रेजोल्यूशन का। और किसका? 3500 किलोमीटर इंडिया चाइना बॉर्डर का बाउंड्री रेजोल्यूशन। सिग्निफिकेंटली मतलब नोटेबली या इंपॉर्टेंटली, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है ये। सिग्निफिकेंटली या इंपॉर्टेंटली कि ये महत्वपूर्ण है। द मोदी गवर्नमेंट अग्रीड, कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो सहमत हुई। ये वर्ब किस लिए सहमत हुई? बिल्ड ऑन, कि हम आगे चल के इसी आधार पर डेवलपमेंट करेंगे, आगे चल के इसको विस्तार देंगे। किसको? 2005 के अग्रीमेंट को। अग्रीमेंट किसका हुआ था? पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? जिसके बेसिस पर आप आगे चलते हो, ठीक है, वो सिद्धांत। फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन। और किस लिए थे ये सब? गाइडिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिटिकल पैरामीटर्स किसके लिए थे? भारत चाइना का बॉर्डर क्वेश्चन जो था उसके सेटलमेंट के लिए, उसके निपटारे के लिए। तो नोटेबल, नोटेबली कर देना इसको, क्योंकि एडवर्ब दे रखा है। तो नोटेबली मतलब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी सरकार जो है वो सहमत हो गई कि 2005 का अग्रीमेंट जो था इन चीजों को लेकर, उसको हम बिल्ड ऑन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड, इसी बीच। ड्यूरिंग, कितनी सुंदर व्याख्या मैं इसकी कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड मतलब इसी दरमियान, इसी बीच। और भाई ये एडवर्ब होता है वर्ड कैटेगरी में। तो इसी बीच द चाइनीज एम्बेसडर शू फेनहोंग, इसी दरमियान, इसी बीच चाइना के राजदूत जिनका नाम शू फेनहोंग है, इस व्यक्ति ने कहा, दैट कंजंक्शन लगा दिया कि चाइना अपोजेज, कि चाइना जो है वो विरोध करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है यूएस के बुली मूव का। मूव नाउन है, बुली एडजेक्टिव है। जो इंटिमिडेटिंग मूव है, जो डराने धमकाने वाला मूव है, जो अग्रेसिव मूव है, जो आक्रामक मूव है, ठीक है। और क्या मूव है, क्या कदम है? इंपोज करने का। प्रेपोजिशन का कमाल है, आईएनजी लग रहा है। इंपोज करने का मतलब चार्ज करने का, लेवी करने का। क्या चार्ज करने का? 50% टैरिफ्स। और किस पर? भारत पर। ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आज का सेशन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।